उम्मत मोहम्मदिया के औलिया, अल्लाहु अकबर, उनकी शान और उनकी अजमत। आइए मोहब्बत व एहतराम के साथ मैं मौलाना दिलकश साहब से गुजारिश करूंगा, 5 मिनट का वक्त उनके पास है, माफ़ी के साथ गुजारिश कर रहा हूं। दिलकश अशरफी फतेहपुरी तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर हकीम मिल्लत के ये बड़े चहीते मुरीद हैं, इसलिए कि मैंने एक मरतबा बड़ी अलालत के वक्त हजरत के साथ ये भी थे, तो हजरत ने कहा कि ये तो मेरा मुरीद है। सुभान अल्लाह। हजरत आंख नहीं खुल रही थी और हजरत ने कहा ये दिलकश, अच्छा ये तो मेरा मुरीद है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो कहा हाँ हुजूर मैं आपका मुरीद दिलकश। सुभान अल्लाह। मिंबर रसूल पर जलवा फरमा उस्ताद मन हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम अनवर साहब कादरी व जुमला उलमा इकराम व शुअरा इज़ाम हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ बढ़ा दीजिए, आवाज़ बढ़ा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वक़फ़ा मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिमा सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और पूरा मजमा झूम झूम कर दूद शरीफ पढ़े। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिमा सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसे कि आप लोगों ने सुना, मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त मिला है। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि इसी 5 मिनट में कुछ ऐसी बातें आप तमामी हजरात के गोशे गुजार करूं कि जिनको सुन करके अगर से आप अमल कर ले तो यहाँ भी कामयाब हो जाएं और वहाँ भी कामयाब। मेरे इमाम फरमाते हैं, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मेरे इमाम फरमाते हैं, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज़े फुजू करे खुदा, जिसे हो दर्द का मजा नाज़े, जिसे हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। रब फरमाता है, वल अस्र, कसम है जमाने के, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान जरूर खसारे में है, नुकसान में है, घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो लोग ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और जो नेक अमल किए। यानी कि सारे इंसान खसारे में है, सारे इंसान घाटे में है, सारे इंसान नुकसान में है, लेकिन वो इंसान नुकसान में नहीं है, वो इंसान घाटे में नहीं है जो ईमान लाया और ईमान ला करके नेक अमल किए, नेक काम किए, और उन्हीं नेक काम करने वालों में से एक जात हुजूर हकीम मिल्लत
उन्हीं नेक अमल करने वालों में से एक जात हुजूर हकीम मिल्लत, हुजूर ने अपनी जिंदगी में क्या किया? हम तमाम मुरीदीन को हजरत ने कौन सा पैगाम दिया है, आओ मुलाहजा करें। 5 मिनट का वक्त है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं हुजूर सैयद कलीम अशरफ मियां साहब की जबानी सुना और मैंने खुद देखा कि हजरत दुनिया से जाने से तकरीबन 1.5 साल या 2 साल पहले बिस्तरे अलालत पर लेटे हुए थे। मामला ये था कि उनके पैर इस तरह से खड़े थे, यानी कि वो पैर सीधा नहीं कर रहे थे। अगर से कोई सीधा करता तो उन्हें रोक देते थे कि इन्हें ये पैर सीधे मत करो, ये जैसे है वैसे रहने दो। पूछा गया वजह क्या है? बताते हैं अगर से मैं पैर सीधा कर लिया, कहीं ऐसा न हो ये पैर किबले, कहीं ऐसा न हो कि ये पैर किबले की तरफ चले जाए, और मुझे ये गवारा नहीं है कि मेरे पैर किबले की तरफ चले जाए। बिस्तरे अलालत पर है हुजूर हकीम मिल्लत, लेकिन हमें तक़वे का पैगाम दे रहे हैं हकीम मिल्लत। बिस्तरे अलालत पर है, इश्क क्या है बता रहे हैं, मोहब्बत क्या है बता रहे हैं, इश्क मोहब्बत का दर्द दे रहे हैं हमें हकीम मिल्लत। दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन पैर नहीं सीधा कर रहे हैं। जब ऐसा कोई शख्स इस दुनिया से जाता है, इस दुनिया से जाने लगता है, लेकिन जब ऐसा शख्स जाता है तो ऐसे नहीं जाता है। उसके दिल में इश्क रसूल हुआ करता है, इश्क मोहब्बत रसूल हुआ करती है, नमाज की मोहब्बत हुआ करती है, कुरान और हदीस की मोहब्बत हुआ करती है। वही हुजूर हकीम मिल्लत है। बिस्तरे अलालत पर है, नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, बिस्तरे अलालत पर है, रोजों की पाबंदी कर रहे हैं, बिस्तरे अलालत पर है, मुस्तहिबात और नफिल की मुस्तहिबात और नफिल की पाबंदी कर रहे हैं। हुजूर हकीम मिल्लत बिस्तरे अलालत पर है, लोगों को दर्स दे रहे हैं, लोगों सब कुछ कर लेना, नमाज नहीं छोड़ना, लोगों कभी झूठ नहीं बोलना, लोगों कुरान और हदीस के ही मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना। ये हुजूर हकीम मिल्लत अपने मुरीदीन को पैगाम दे रहे हैं। बिस्तरे अलालत पर तकरीबन 1.5 साल या 2 साल गुजार कर चले गए, अपने पैरों को सीधा नहीं किया, उन्होंने दर्द को भी बर्दाश्त किया है। लेकिन जब ऐसा शख्स इस दुनिया से जाता है तो फिर यूं कहता है, ये कह करके जाता है, जान है इश्क़े मुस्तफा रोजे फुजू करे खुदा, जिसे हो दर्द का मजा नाज़े तवा उठाए क्यों, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले। हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हुजूर हकीम मिल्लत है, बिस्तरे अलालत पर लेटे हुए हैं, अपने गुलामों को पैगाम दे रहे हैं, तुम्हें नमाजें पढ़नी है, तुम्हें रोजे रखने हैं, तुम्हें हज भी अदा करना है, तुम्हें ज़कात भी अदा करना है, नबी से मोहब्बत करना है, कुरान और हदीस पर अमल करना है, शरीयत पर अमल करना है। वही हकीम मिल्लत है जो अपनी जिंदगी, अपनी वो जिंदगी जो बिस्तरे अलालत पर उन्होंने गुजारा, 1.5 साल या 2 साल की जिंदगी बिस्तरे अलालत पर गुजार दिए और पैरों को सीधा ना किया, सिर्फ इस वजह से कि अगर से मैं पैर को सीधा करूंगा तो ये पैर किबले की तरफ चले जाएंगे और मुझे ये गवारा नहीं है। और जब ऐसा शख्स दुनिया से जाता है, उसके सीने में इश्क़े रसूल होता है, तो फिर ये कहते हुए जाता है, जान है इश्क़े मुस्तफा रोजे फुजू करे खुदा, जिसे हो दर्द का मजा नाज़े तबा उठाए।